जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे, जैसे कि हम मेहंदीपुर बालाजी से आ चुके हैं, सभी लोग जो हैं जो भी हमारे साथ भगत गए हुए थे, उन सभी के मन में ये सवाल हो सकता है कि मेहंदीपुर से आने के बाद क्या करें और क्या ना करें, या फिर जो भी भगत जाते हैं और आके फिर उनको कन्फ्यूज़न रहता है क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो विशेष जरूरी कार्य है मेहंदीपुर से आने के बाद, वो है सबसे पहला कार्य है कि भक्ति। सबसे पहले कार्य, प्रेजों से भी पहले का कार्य है भक्ति। आपको भक्ति को बढ़ा देना चाहिए। आप जितनी पहले, जैसे कि आप एक हनुमान चालीसा पहले पढ़ते थे तो आपको 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। आपकी भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। दूसरी बात ये, आप सोचते हो कि प्रेज ही सब चीज़ों के वो है, लेकिन मेन बात ये होती है कि आपके द्वारा की भी भक्ति भी ज़्यादा प्रबल होती है। जब और आते ही अभी जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो इस दौरान आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित कर देनी चाहिए। श्राद्धों में अखंड ज्योत जलाने का अलग ही महत्व है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि श्राद्धों में अखंड ज्योत नहीं जलानी चाहिए। श्राद्धों में अखंड ज्योत जलाओगे तो आपके पितरों को भी रोशनी प्रदान होगी। आपके अखंड ज्योत जलाने से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। ये नहीं है कि आपके पितर प्रसन्न नहीं होते हैं। मेन बात ये है, लेकिन रूई की बाती की ज्योत भी आपके घर में जरूर जलनी चाहिए। अगर आप श्राद्धों के दौरान अखंड ज्योत जला रहे हो तो आपने कलावा जो है वो नहीं लेना चाहिए और सफ़ेद रंग का कलावा लेना चाहिए। सफ़ेद रंग के कलावे से ही आपको अखंड ज्योत की बाती बनानी चाहिए। ये विशेष बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन अब मैं वीडियो में बना के आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। सूतक और पातक का परहेज रखना चाहिए। घर का जो भी व्यक्ति है, पेशी खाई है जिसने, उसका 41 दिन तक का ही परहेज करना चाहिए। अगर वो 41 दिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहा तो आप, अगर बाबा पे पूर्ण रूप का विश्वास है और गुरुदेव पर पूर्ण रूप का विश्वास है तो 21 या 11 दिन का भी परहेज कर सकते हो। लहसुन और प्याज का तो 41 दिन का परहेज रखिए कच्चे का। 11 दिन के अपने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही परहेज को चुनिए आपको। और मेन बात ये होती है कि सूतक और पातक में विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। ब्रह्मचारी का पालन रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई लेडीज पेशी खाई है, पेशी खाने के बाद आप अगर ब्रह्मचारी का पालन नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो संकट मेहंदीपुर में आप छोड़ के आए हो उसके आने के चांस बढ़ जाते हैं। वो आपके ज़्यादा उसको खिंचाव पड़ जाता है। तो इस प्रकार का आपको परहेज रखने चाहिए। और दूसरी बात ये है, घर में संकट का जिक्र नहीं करना चाहिए आपको, बल्कि ये जिक्र करना चाहिए कि मैं बाबा की भक्ति से कितने लोगों को मान लो बाबा से जोड़ सकता हूँ, बाबा की भक्ति का प्रचार कर सकता हूँ। अब मुझे क्या बाबा की भक्ति का किस रूप से प्रचार करना चाहिए, ऐसा कौन सा मेरे अंदर मूव है, ऐसा कौन सा मेरे अंदर टैलेंट है। अब नियम और नियमों का पर्चा इतना बड़ा बना दो। असली बात तो यही है जो हम कभी समझते नहीं है। अगर हम मान लो हनुमान जी महाराज के नाम का बखान करने लग जाएं, प्रभु श्री राम के नाम का बखान करने लग जाएं, तो हमारे परहेज कहाँ गए? परहेज तो गए, तो बाबा स्वयं हमारी रक्षा करने लग जाएंगे। हमें जो बात, जो मेन पॉइंट है उसको जल्दी से पकड़ लेना चाहिए। मेन पॉइंट यही है कि जितना हो सके ये देखिए कि जो लोग दुखी हैं उनके प्रति सोचने लग जाओ कि किसी न किसी प्रकार इसको बाबा से जोड़ देना चाहिए। इसके घर के अंदर किसी न किसी प्रकार से बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। इस प्रकार के कार्य ज़्यादा अनिवार्य होते हैं। और जो लोग रोगी हैं, जो भी मान लो जिसने पेशी खाई है, प्रेत रोगी है,
और वो व्यक्ति धूनी जरूर लेनी चाहिए। 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन अपने गुरु के आदेश के अनुसार ही धूनी का पालन आपको करना चाहिए। और उस दौरान अगर आपका शरीर भारी रहता है या संकट का कहीं ना कहीं खिंचाव रहता है तो 41 दिनों तक ये हेर फेर रहता है, इसलिए 41 दिनों का परहेज बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 41 दिन का परहेज नहीं कर सकते तो अपने आप को भक्ति की राह में पूर्ण रूप से बना दीजिए आप। अगर भक्ति की राह आपकी पूर्ण रूप की बन जाएगी तो आपके ऊपर कोई भी आत्मा हैवी नहीं हो पाएगी। कई बार हम क्या करते हैं, भक्ति तो हम करते नहीं है, हम क्या करते हैं परहेजों पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। ये बात सच्ची है कि इलाज से परहेज बेहतर है, लेकिन ये बात भी सच्ची है कि जब तक हमारा अंदर का आत्मविश्वास मजबूत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में प्रेत अंदर समाने में सक्षम हो जाएगा और आप हमारे ऊपर काबू कर जाएगा। जब हम बाबा के ऊपर और गुरुदेव के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके चलेंगे तो हम अंदर से मजबूत होंगे, और जब हम मजबूत होंगे तो संकट हमारे ऊपर हैवी नहीं हो पाएगा। तो ये बात सबसे विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मेन बात ये होती है कि इन दौरान आपकी एक तपस्या होती है, ये 41 दिन की कलयुग में। थोड़ी सी तबीयत खराब है क्योंकि बालाजी से आए हैं, आवाज गला भी बैठा हुआ है। तो अब आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि अगर आप मान लो अधिक से अधिक बाबा की भक्ति का ज्ञान करें, भक्ति को उजागर करें या अधिक से अधिक धर्म के प्रति कार्य करें, और ये देखिए कि परहेज ज़्यादा जरूरी है या बाबा की भक्ति ज़्यादा जरूरी है। बाबा की भक्ति इतनी मजबूत कीजिए अंदर से, आपका हृदय रोम रोम में प्रभु की कृपा आपके बरसने लग जाए, और फिर देखना संकट कहेगा भैया मुझे तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये तो 24 घंटे राम 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 यही जपता रहता है, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, 24 घंटे यही जपता रहता है। तो शरीर वो आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाएगा। क्योंकि शुरू में क्या होता है, जब हम बालाजी से जाते हैं 10 दिन 11 दिन तक आपके घर में एकदम आपको खुशी होती है, एक्साइटमेंट रहती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है आप सारी बातों को भूल जाते हो। वो नहीं भूलना चाहिए आपको ये ही याद रखना चाहिए कि हमें बाबा की भक्ति ही करनी है, और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।